हमें और आपको इस बात पर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मज़हब इस्लाम की दौलत से हमें नवाजा है, इस नेमत पर हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। इस्लाम की तालीमात और असल इस्लाम से हम अगरचे दूर हैं। जिस दिन सही इस्लाम और उसकी लज्जत हमें और आपको महसूस हो जाएगी, उस वक्त इंसान अपनी जान से ज़्यादा, अपने माल से ज़्यादा, अपनी औलाद से ज़्यादा इस इस्लाम को अजीज रखेगा। यही वो इस्लाम है जिस इस्लाम को अल्लाह तबारक व तआला ने पसंदीदा दीन कहा है। यही वो इस्लाम है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल कर दिया है। यही वो इस्लाम है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कबूल किया है और ये फरमाया है कि जो इसको छोड़ेगा या कोई दूसरा दीन तलाश करेगा इस्लाम को छोड़कर, तो वो उसका दीन हम कबूल नहीं करेंगे। यही वो दीन है जो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे पैगंबर इसी दीन की दावत देते रहे और इसी इस्लाम को पेश करते रहे। और यही वो दीन है कि यहूद और नसारा का नाम लेकर इसी दीन से उनको जोड़ने की कोशिश की गई। आइए एक एक आयत पर हम नजर डालें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दीन इस्लाम है। बहुत छोटा सा लफ्ज लगता है इस्लाम। हम उसके माना और मतलब पर गौर करें तो ये एक समंदर है जिसकी गहराई का अंदाजा आप नहीं लगा सकते। लालो गौहर सब इसी समंदर के अंदर मिलेंगे आपको। जिसने इस्लाम का मुताला किया और पढ़ा तो वो करीब आता चला गया। उसके दिल में लगी हुई जंग दूर होती चली गई। लोग आए थे इसको नफरत की नजर से पढ़ने के लिए, लेकिन जब पढ़ा तो सरोजनी नायडू क्या कहती है, नेपोलियन ने क्या कहा है, महात्मा गांधी ने क्या कहा है, इनके तासुरात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। वो अलग बात है कि आज महात्मा गांधी और उनकी कुर्बानियों को भी नजरअंदाज करने की कोशिश की जा रही है। यह अलग बात है कि उनकी जगह पर सावरकर को बिठाने की कोशिश की जा रही है। यह अलग बात है कि इस भारत के अंदर
महात्मा गांधी को गोली मारने वाले नाथूराम गौडसे और उसकी विचारधारा को फैलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी इतनी आसानी के साथ वो महात्मा गांधी को भुलाया नहीं जा सकता। महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर इस भारत के अंदर वो इस्लाम जिसकी शुआओं ने अरब को चमकाया था और वो इस्लाम जो जजीरतुल अरब से निकलकर दुनिया के चप्पे चप्पे में पहुंचा, वो ऐसे ही नहीं पहुंचा। वो अपनी खूबियों की बुनियाद पर, अपनी विशेषताओं की बुनियाद पर उसने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। अगर भारत के अंदर भी इस्लाम की शिक्षा और तालीम को नाफिज कर दिया जाए तो भारत में अमन, सुकून, चैन और शांति फैल जाएगी। ये महात्मा गांधी ने कहा। अल्लाह ने कहा इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, पसंदीदा दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम है। यही वो इस्लाम है जिसको मुकम्मल किया है, इसके अंदर कोई चीज बाकी नहीं रही। ऐसी कोई चीज कोई इसमें इंटर दाखिल कर ही नहीं सकता जो ये कह सके कि ये पहले इस्लाम के अंदर नहीं थी, हम इसके अंदर दाखिल कर रहे हैं और वो इस्लाम का एक हिस्सा है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, और अपनी नेमतों का इत्माम कर दिया, अपनी नेमतें भी कंप्लीट कर दी। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और आज मैं तुम्हारे इसी दीन इस्लाम से राजी और खुश हो गया। इसके पहले जुमले पर गौर कीजिए, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया, कंप्लीट हो चुका इस्लाम। कोई ये कह ही नहीं सकता कि ये पहले इस्लाम में नहीं था, बाद में इसको दाखिल किया गया, अब ये इस्लाम है। इसका मतलब यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो दीन दिया था वो मुकम्मल नहीं था, बाद में हुआ है। इस्लाम नबी के जमाने में ही मुकम्मल हो चुका था। दुनिया के और दूसरे धर्मों की स्टडी करेंगे आप, पढ़ेंगे आप, तो आपको पता चलेगा दुनिया में और जो मजहब है, जो धर्म है, वो इज्म है, मजहब नहीं। मजहब में और इज्म में फर्क होता है। मजहब उसको कहते हैं कि जिसके अंदर बाउंड्री हो, जिसके अंदर बाउंडेशन हो, और इज्म उसको कहते हैं कि जिसके अंदर कोई बाउंडेशन ना हो। आप क्या खाएंगे उसकी एक बाउंड्री है, एक लिमिट है। क्या नहीं खाएंगे उसकी पूरी एक लिस्ट है इस्लाम की। शादी करेंगे, शादी किस तरह कर सकते हैं उसकी एक लिमिट है इस्लाम में। क्या नहीं कर सकते उसकी एक लिमिट है इस्लाम में। कितनी शादी कर सकते हैं एक बाउंडेशन है इस्लाम में। शादी के बाद बीवी के जिस्म से किस हद तक और कहां तक आप फायदा उठा सकते हैं उसकी एक लिमिट है और उसका एक तरीका है इस्लाम के अंदर।
आपके पास दौलत और पैसा है तो आप पर ज़कात है, तो कितनी ज़कात है उसकी एक लिमिट है इस्लाम के अंदर। भेड़ और बकरियां कितनी हैं और कितनी भेड़ और बकरियों पर कितनी ज़कात बनती है उसकी एक लिमिट है इस्लाम के अंदर। आसमानी बारिश से आपके खेतों में अनाज पैदा होता है तो उस पर कितनी ज़कात, बारिश नहीं हुई, सरकारी पानी और सरकारी ट्यूब से हमने पानी खेतों में दिया है, उससे जो अनाज पैदा हुआ है उस पर कितनी ज़कात है इस्लाम के अंदर। आपके पास 5-6 तालाब है, उस तालाब में मछलियां पल रही हैं, कितनी मछलियों पर कितनी ज़कात है। ये सारी चीजों की एक लिमिट है इस्लाम के अंदर, एक बाउंड्री है इस्लाम के अंदर। दूसरे मजहब खाली है तमाम चीजों से, इसलिए वो इज्म है, इस्लाम एक मजहब है। वो आपको बताता है कि आप कैसे चलें, वो आपको बताता है कि आप कैसे सोएं, वो आपको बताता है कि माँ बाप के साथ आपका तरीका रहन सहन क्या होना चाहिए, वो आपको बताता है कि पड़ोसियों के साथ आपका हुस्न सुलूक कैसा होना चाहिए, वो आपको बताता है कि गैर मुस्लिमों के हुकूक हैं, वो आपको बताता है कि आप जिस जानवर की सवारी करते हैं, ये टांगा चलाते हैं, तो उस घोड़े पर, उस ऊंट पर, उस सवारी के ऊपर कितना बोझ लाद सकते हैं और कितना बोझ नहीं लाद सकते हैं। ये इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो एक एक चीज की वजाहत करता है और उसकी एक बाउंड्री मुतय्यन करता है और ये कहता फला तातदूहा, खबरदार इस्लाम की हुदूद से निकलने की कोशिश मत करना, इसी हुदूद की पाबंदी करना, इसी कैद के अंदर रहना, इसी बाउंड्री के अंदर रहना। फला तातदूहा, याद रखना इस बाउंड्री को क्रॉस मत करना। यह है इस्लाम।